रास्ते से गुजरते वक्त मुझे ये औषधीय पौधा दिखाई दिया। मुझे पता है इसके पत्ते, इसके जड़, इसके तना, इस पेड़ से निकलने वाले दूध, सारी चीजों का इस्तेमाल बहुत सी दवाइयों में किया जाता है। आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो आंकड़े का पौधा है, आप देख रहे हैं इसे, जैसे मैंने काटा, इसमें से सफेद रंग का दूध जैसा जो तरल पदार्थ निकल रहा है। इस दूध को अगर आप किसी भी फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे, दाद खाज खुजली पर लगाएंगे, तो आपका चर्म रोग बिल्कुल दूर होगा। इसके फूलों का प्रयोग, पत्तों का प्रयोग, सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में मिलने वाली है। क्या आप बता सकते हैं ये काहे का पेड़ है? इसका धार्मिक और औषधीय दोनों महत्व है। भगवान शिव को इसके जो फूल हैं वो चढ़ाए जाते हैं। आंकड़ा, आक, मदार, कई नामों से इस वृक्ष को, इस पेड़ को जाना जाता है दोस्तों। आंकड़े का पौधा जगह जगह लगा रहता है। इंग्लिश में हम इसे कैलोट्रोपिस के नाम से जानते हैं। यहां पर हमने इसके कुछ फूलों को तोड़ा है, कुछ पत्तों को, कुछ डालियों को तोड़ा है, जिन्हें मैं अपने साथ घर लेकर जा रही हूं, ताकि मैं अपने YouTube परिवार को एक ऐसी आयुर्वेदिक वनस्पति से परिचित करा सकूं जिसका इतना ज्यादा प्रयोग किया जाता है गंभीर से गंभीर बीमारियों से बचने के लिए। हाँ, थोड़ा विषैला होता है, प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। मैंने भी सावधानी पूर्वक ही इसके डंडियों को, इसके ब्रांच को काटा है दोस्तों। इसके जो देखिए मैं काटती जा रही हूं, इसमें इतना सफेद लिक्विड दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता जा रहा है, जो कि काफी विषैला होता है, तो प्रयोग सावधानी पूर्वक करना है। जगह जगह लगा रहता है, सड़कों के किनारे, आपके घर के आसपास, किसी भी खुले मैदानी इलाके में आपको आंकड़े का ये पौधा, आक का ये पौधा, मदार का ये पौधा आसानी से मिल जाएगा। चलिए चलते हैं घर और बनाते हैं आपके लिए एक बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो। आंकड़े की इंफॉर्मेशन पसंद आ जाए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों। हम आपके लिए बड़ी मेहनत से अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लाते हैं, औषधीय पौधों से आपका परिचय कराते हैं। प्रयोग करने के बाद हैंड वॉश जरूर करें, हाथों को अच्छे से धो लें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इसके फूलों को पानी में उबालकर, उस पानी में अगर आप अपने पैरों को डुबाकर बैठेंगे, पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी, नसों का दर्द, नसें सिकुड़ गई हैं, नसें अकड़ गई हैं, वेरिकोज वेन की समस्या है दोस्तों, एड़ी में दर्द है, सारी समस्या दूर होंगी। गर्दन का दर्द है, हाथों की कलाई का दर्द है, घुटने का दर्द है, आंकड़े की कुछ पत्तियों को हल्का गर्म करके, क्योंकि जब हम इनके पत्तों को, फूलों को गर्म करते हैं तो इनके जो नेचुरल रसायन होते हैं, जो इनकी चीजें होती हैं, नेचुरल चीजें होती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज होती हैं। इसलिए पत्तों को हल्का गर्म करके उस जगह पर बांध लेना है। यह है आंकड़े का दूध, जो बहुत विषैला होता है। इसका दूध बहुत सावधानी से तोड़े। इस दूध को आप किसी भी त्वचा के विकार में लगाइए, चर्म रोग, स्किन डिसीज पर लगाइए, जहां पर लाल लाल चत्ते पड़ गए हैं, दांत खाज खुजली है, कितना भी पुराना, आपका चर्म रोग बिल्कुल ठीक होगा। मैंने भी यहां इसके कुछ पत्तों को तोड़ा है, देखिए, और दूध को इकट्ठा किया है। जहां लगाना है आपको, चर्म रोग है वहां पर ही लगाना है, बस। पत्तों का प्रयोग ध्यान से देखें। एक ऐसा बर्तन लीजिएगा जिसका इस्तेमाल आप लोग कुकिंग में, खाने में कम करते हैं। मैं बिल्कुल भी इसमें खाना नहीं बनाती हूं। मैं इसमें ऐसे ही मेडिसिनल प्लांट मतलब अपने वीडियोस के लिए ही मैंने इस कढ़ाई को रखा है दोस्तों। 2 चम्मच तिल का तेल या सरसों का तेल, पत्तों को गर्म करने रखना है। चाहे तो थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी दर्द निवारक गुणों से भरपूर होती है। मैंने इन पत्तों के ऊपर कुछ फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के बीज भी डाले हैं। मेथी भी बहुत ताकतवर होती है। देखिए पत्ते अच्छे गर्म हो गए हैं, ऐसे ही गर्म करना है। चिमटे से थोड़ा उलट पुलट करती जा रही हूं। इसमें मैंने एक फूल भी डाल दिया है। इसके फूलों में भी बहुत ताकत होती है। भगवान शंकर को आंकड़े के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। यानी कि मदार, कैलोट्रोपिस के इस पौधे का औषधि और धार्मिक दोनों महत्व है। गर्म करके थोड़ा गुनगुना रहे, थोड़ा सहन करने लायक हो, तो उस जगह पर बांधे जहां पर सूजन है, जहां पर दर्द है, घुटनों में दर्द है, घुटने कड़क पड़ गए हैं, लचीलापन नहीं है। इसे बांधने से आपकी हड्डियों से जो चरमराहट की आवाज आती है, हड्डियां जो बिल्कुल कड़क पड़ गई हैं, लचीलापन नहीं है, हड्डियों में ताकत आएगी।
हल्की सिकाई कर लें, आधा घंटा बांध के रखें, 4 से 5 दिन में अंतर महसूस करेंगे, फिर बंद कर दीजिए। इनके पत्तों को और फूलों को, फूल ज्यादा लीजिएगा दोस्तों। अभी मैं आते में ना मेरे कुछ फूल टूटकर गिर गए हैं, इसलिए दिखा नहीं पाई आपको। तो फूल और पत्तों को आंकड़े के उबालकर पानी में, एक टब लीजिएगा, उस टब में सादा प्लेन वाटर भरिए और इसमें ये उबलता हुआ पानी डाल दीजिए। इसमें अपने पैरों को डुबाकर बैठने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द ठीक होगा। जिन्हें आंकड़े का पत्ता नहीं मिलता है वे एलोवेरा ग्वारपाठा की एक पत्ती को लीजिए। एलोवेरा की एक पत्ती को 20 से 2 टुकड़ों में काटिए। सरसों का तेल और हल्दी मिलाकर एलोवेरा की, ग्वारपाठा धृत कुमारी की इस पत्ती को हल्का सा गर्म कर लीजिए। एलोवेरा के जेल में भी बहुत ज्यादा ताकत होती है, जोड़ों की सूजन को दूर करता है। गठियाबाद के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल खाने में भी करें और लगाने में भी करें। इसके जेल को हल्दी के साथ गर्म करके, सरसों तेल मिलाकर गर्म करके इस जेल को गरम गरम उस जगह पर बांध लीजिए जहां पर आपको जोड़ों में दर्द है। ज्वाइंट पेन, गठियाबाद के लिए, अर्थराइटिस के लिए एलोवेरा बहुत ज्यादा गुणकारी पौधा है। एक संजीवनी जड़ी बूटी कहा जाता है एलोवेरा को, ग्वारपाठा को। आप डायरेक्ट इसकी पत्ती को 20 से 2 हिस्सा करके हल्दी मिलाकर बांध सकते हैं, या फिर मेहनत करना चाहते हैं तो मेरे जैसे चम्मच से इसके जेल को निकालिए, बांधें और पुराना कपड़ा लपेट लीजिए। आधे घंटे लगा कर रखें, आराम मिलेगा। सुबह उठकर चाय कॉफी पीने से पहले 1 कप गरम गरम मेथी का पानी, फेनुग्रीक वाटर जरूर पीजिए। मेथी का पानी, फेनुग्रीक वाटर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को कम करता है मेथी का पानी, और जोड़ों के दर्द से आराम दिलाता है। हो सके तो आधा चम्मच पानी में भिगी हुए मेथी के बीजों को चबा चबा कर खा सकते हैं आप। 10 दिन लेकर देखें, आपको तुरंत ही हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों के दर्द से आराम मिलेगा। घुटनों की ग्रीस तेजी से बढ़ेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी आपको कमर का दर्द या घुटने का दर्द था। ठीक है, इसे सुबह लेना है। इसके अलावा पंपकिन सीड्स खाइए, कद्दू के बीज खाइए, 1 कटोरी मखाना खाइए। इन सारी चीजों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मखाना, पंपकिन सीड्स, चना, अलसी के बीज, तिल, काला तिल या सफेद तिल, सारे को मिलाकर भून लीजिए और रोज 1 कटोरी भरकर खाने से आपको अलग से कैल्शियम की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ेगा और आपको नसों की कमजोरी, दर्द, हड्डियों के दर्द से आराम मिलेगा। कैसा लगा वीडियो? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।